हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब देखो, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में हम उसका बेसिक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे पता करते हैं। तो इसके भी दो नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? दाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ यानी राइट हैंड का लॉ। ठीक है, राइट हैंड लॉ। अब राइट हैंड लॉ में क्या था कि मान लिया कोई तार है। ठीक है, कोई ये तार है। अब इस तार में मान लिया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर धारा एक प्रवाहित हो रही है। ठीक है। अब इसमें बताना है कि इस साइड कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा और इस साइड कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा। कैसा का मतलब कि इस साइड बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा या अंदर की ओर। ठीक है। और इस तरफ कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, बाहर की या अंदर की तरफ। तो दाएं हाथ का जो नियम था, इसमें बोला गया कि जो अपना दायां हाथ है, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड को हम क्या करते हैं कि अंगूठा तथा उसके पास की जो उंगलियां हैं एक दूसरे को लंबवत करते हैं। ठीक है। और जब लंबवत करते हैं तो अंगूठे को धारा की दिशा में, और एक चीज़ और ध्यान रखना, हम राइट हैंड का ही यूज़ करेंगे जब हम चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे। ठीक है। तो जो ये है अंगूठा, अंगूठा को धारा की दिशा में, जहाँ धारा जा रही है, नीचे जा रही है तो ऐसे नीचे। ठीक है। ऊपर जा रही है ऊपर। जब ऊपर जा रही धारा तो इसको ऐसे थप्पड़ मारो। ठीक है। जब थप्पड़ मारोगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ है। ठीक है। और क्रॉस क्यों बनाया वो अभी बताऊंगा। अंदर की तरफ है। ठीक है। ऐसे धारा इधर है जा रही है, थप्पड़ मारो, अंदर की तरफ है। अब इसी हैंड को अगर हम इस तरफ देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तो धारा ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, फिर थप्पड़ मारो तो इसकी चुंबकीय दिशा कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। ठीक है। अभी क्रॉस और डॉट क्यों बनाए वो भी समझो। अपना देखो एक एरो होता है। ठीक है, एरो होता है। एरो में पीछे की साइड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये ठीक है, ये दिखाई देता है। अब जब अंदर इधर से अगर जाता हुआ एरो देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसे ही दिखाई देता है ना क्रॉस में। और अगर बाहर की तरफ आता हुआ एरो देख रहे हैं तो डॉट में। अब देखो जैसे ये अपना एरो हो गया। ठीक है। अब इसको हमने हथेली में से ये कर लिया, ये दबा लिया। अब धारा कहाँ जा रही है? धारा जा रही है हमारी ऊपर की साइड। और अगर थप्पड़ मारेंगे तो ये एरो कहाँ जा रहा है? अंदर की साइड। देखो अंदर साइड जा रही है, अंदर साइड। ठीक है। अगर यही धारा को हम दूसरी साइड से देखेंगे तो इधर का एरो कहाँ आ रहा है? बाहर साइड। देखो डॉट दिख रहा है, डॉट, एरो बाहर साइड आ रहा है। तो इसमें इस साइड जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ पे होगी? यहाँ लिख लेंगे। डॉट मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। ठीक है। और क्रॉस मतलब बताया ना, एरो अंदर जा रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, किस तरफ? अंदर तरफ, अंदर तरफ। ठीक है। ये डॉट और क्रॉस का मतलब। अब देखो ये भी लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। ये पेपर में नहीं आता है,
पर काफ़ी में, जैसे बायोसेवर्ट का नियम हो जाएगा, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी थ्योरी होती हैं, उनमें इसका यूज़ होता है, क्योंकि हमें उस समय क्या निकालना पड़ता है, धारा जाती है किसी तार में, और धारा की वजह से वो चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ता है। ऐसे हमारे दो तार भी हो सकते हैं, मान लिया एक इधर धारा जा रही है, एक ऐसे धारा जा रही है, ठीक है। अब बोला गया कि दोनों तार की वजह से इस साइड दोनों तरफ धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। ये तो भाई इधर से देखेंगे तो इसकी वजह से ये क्रॉस बन रहा है, ठीक है, थप्पड़ पड़ रहा है, और इसकी तरफ से बाहर जा रहा है, डॉट बन रहा है, ठीक है। और डॉट और क्रॉस का मतलब तो लिख ही लिया। अब ये देखो उल्टा हो गया है, उल्टा यानी इधर थप्पड़ पड़ रहा है, तो बीच में क्या बन रहा है आपका, इसकी वजह से, इस तार की वजह से क्रॉस बन रहा है, और ये इधर, ठीक है, इधर से देखेंगे तो ये बाहर आ रहा है, यानी यहाँ डॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ ऐसा बन रहा है, डॉट क्रॉस डॉट, ठीक है, दोनों तार की वजह से, बीच में दोनों तार की वजह से क्रॉस बन रहा है, मतलब अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, और बाहर की तरफ है, ठीक है। ये ऐसे पता करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार हम अपने दाएं हाथ यानी राइट साइड, ठीक है, दाएं हाथ यानी राइट वाला हैंड की अंगुलियों तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। देखो लंबवत क्यों बोला, क्योंकि जब हम ये करेंगे ये चीज़, तो जो हमारी अंगुली होगी और अंगूठा होगा, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा, इसलिए लंबवत लिखा, लंबवत रखते हैं। फिर अंगूठे को धारा तथा अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखकर क्या करते हैं, लिख सकते हो थप्पड़ लगाते हैं, ठीक है, थप्पड़ लगाते हैं, थप्पड़ का नियम बोल लो, ठीक है। ये आपका थप्पड़ का नियम हो गया, जैसे कह सकते हो दाएं हाथ का नियम। अब इसके बाद एक और नियम आया, वो किसका नियम था, वो हमारा था मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है। अब किसी पेंच को अगर हम कसते हैं तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अगर हम किसी पेंच को कस रहे हैं या ढीला कर रहे हैं तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो तो रही है, पर किस साइड हो रही है वो तो पता ही नहीं भाई। धारा भी जनरेट होती है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, आप देखेंगे 12 में। तो
मैक्सवेल ने क्या बोला कि हम किसी पेज को लिखेंगे इस नियमानुसार, क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार, ठीक है, इस नियमानुसार क्या, जब किसी पेज को ऐसे मान लिया, कोई पेज ऐसे पकड़ते हो ना, इस तरह कसते हो, ठीक है, और इस तरह ढीला करते हो, को अंगुलियों की, जब क्या, पेज का नियम है ना, अनुसार जब हम किसी पेज को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, तो अगर किसी पेज को हमने पकड़ा, इस तरह पकड़ा, जब हम पेज को कसेंगे या ढीला करेंगे तो क्या होगा, जो ये हमारी अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां हैं ना, ये अंगुलियां मतलब जिस दिशा में घूम रही हैं, वो अंगुलियां हमारी किसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगी, धारा की दिशा को। और ये अंगूठा जिस साइड घूम रहा है, परपेंडिकुलर पे है, ठीक है। अगर ये कोई पेज है, मान लिया कोई पेज है, ठीक है, पेज भी कुछ ऐसे ही दिखता है, क्रॉस और डॉट की तरह। अगर किसी पेज को हम कस रहे हैं, ठीक है, अगर हम कस रहे हैं तो क्या होगा, किसी पेज को अगर कस रहे हैं तो वो तो भाई अंदर तरफ जाएगा पेज, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ। अगर पेज को ढीला कर रहे हैं, बाहर आ रहा, तो जब बाहर आया पेज तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है तो जो धारा की दिशा है कहाँ पे है, जब इसको हम पेज को किसी स्क्रू ड्राइवर से अंदर तरफ ले जा रहे हैं, मान लिया अंदर तरफ कर रहे हैं, ठीक है, अंदर तरफ, तो कुछ ऐसा हाथ हमारा घूमता है, ठीक है, इस तरह हाथ घूमता है, इस तरह हाथ घूमता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर होगी, ठीक है। जब किसी पेज को बाहर खींच रहे हैं तो किस तरह हैंड घूमेगा, इस दिशा में, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे कुछ घूमेगा, ऐसे, ठीक है, इस दिशा में घूमेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ। कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। यही इन्होंने बताया, मैक्सवेल ने क्या बोला, तो अंगूठा किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा अंगुलियों के घूमने की दिशा धारा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। मान लिया कोई, अगर हम पेज को अंदर कर रहे हैं, ठीक है, अंदर कर रहे हैं, तो धारा भी हमारी किस साइड जाएगी, कुछ ऐसे चलेगी धारा, ऐसे धारा, ठीक है। और इसको बाहर कर रहे हैं तो धारा कुछ अपोजिट चलेगी, इस तरह, ये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है आपका सेकेंड पार्ट, क्या, जिसमें हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम,
तब तक के लिए बाय बाय।